साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद पीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा को लेकर के। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 1 की काउंसलिंग का सभी को इंतजार है कि कब तक ये काउंसलिंग होगी और कितना समय काउंसलिंग में लगेगा। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री अधूरी है तो भी परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अलाइड डिग्री है या फिर उनकी डिग्री अलाइड नहीं है लेकिन उनको अभी अलाइड डिग्री और मूल डिग्री में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 2018 की भर्ती के विषयवार खाली पद कितने हैं जो अभी भरे जाने हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ ही पुरानी भर्ती के खाली पदों को भरने से नई भर्ती पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग वर्ग 2 के नोटिफिकेशन के इंतजार में हैं तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले हम 2018 की भर्ती के खाली विषयवार पदों की जानकारी को लेकर के। साथियों, जो अभी कोर्ट ने कहा है 2018 के ईडब्ल्यूएस के जो खाली पद हैं उनकी जानकारी को लेकर के बताया गया है और उन पदों को अभी भरा जाना है जिसको लेकर के अभी कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं। तो जिसमें विषयवार पद जो खाली पद है वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उच्च माध्यमिक शिक्षक के खाली पद कितने हैं। बायोलॉजी के हैं 140 पद, केमिस्ट्री के हैं 58 पद, कॉमर्स के हैं 55 पद, इकोनॉमिक्स के 44 पद, अंग्रेजी के 243 पद और भूगोल के 2 पद, गणित के 165 और फिजिक्स के 81। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के 48 और कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर के 6 पद हैं। इसके अलावा बस साथियों तो इतने ही पद खाली हैं। बाकी विषयों में ईडब्ल्यूएस के पद पहले से भरे जा चुके हैं। तो बहुत सारे लोग जो हमसे पूछ रहे थे कि हिंदी के कितने पद हैं, संस्कृत के कितने पद हैं, इतिहास के कितने पद हैं, तो साथियों इनके पद पहले से भरे जा चुके हैं। जिन विषयों के पद खाली हैं ईडब्ल्यूएस के 2018 की भर्ती में उन पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप फिर से एक बार देख सकते हैं। बायोलॉजी 140, रसायन विज्ञान 58, कॉमर्स 55, अर्थशास्त्र 44, अंग्रेजी 243, भूगोल 2, गणित 165, भौतिक शास्त्र 81, राजनीति विज्ञान 48, कृषि विज्ञान 6। साथियों तो पदों की जानकारी मैंने आपको बता दी कि कौन से विषय में कितने पद खाली हैं जो 2018 के ईडब्ल्यूएस के पद भरे जाने हैं। बात अब करते हैं हम अधूरी डिग्री और एलाइड डिग्री के मामले में क्या है मामला, इसको लेकर के क्या लोगों के मन में कन्फ्यूजन है उसको आज हम पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं। साथियों, एक व्यक्ति ने हमसे कमेंट करके पूछा कि सर मैंने पीजी संस्कृत साहित्य और हिस्ट्री 2 अलग अलग सब्जेक्ट से की है पर ये दोनों विषय बीए में नहीं है, तो क्या ये दोनों डिग्री मान्य है। साथियों, अभी आप लोगों को एलाइड में और मूल डिग्री में शायद अंतर पता नहीं है, इसलिए आप लोगों के मन में बार बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। केवल आपको ग्रेजुएशन में वह विषय तब चाहिए है जिससे आपने पीजी किया है जब आपका पीजी एलाइड हो, अन्यथा आपने क्या ग्रेजुएशन में किया, आपके क्या सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में थे, इससे कोई लेना देना नहीं है यदि आपने मूल विषय से पीजी की है तो। मान के चलिए मैंने बीए किया या बीए ना मानने में मान लेता हूँ बीएससी किया मैंने। बीएससी करने के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान से मैंने एमए कर लिया। साथियों तो एलाइड डिग्री नहीं है, तो एलाइड डिग्री ना होने के कारण बीएससी में मैंने राजनीति पढ़ा अथवा नहीं पढ़ा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने एमए जिस विषय से किया है वह मान्य होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैंने बीएससी किया और बीएससी करने के बाद मैंने राजनीति विज्ञान की एक शाखा है इंटरनेशनल रिलेशन या फिर दूसरी शाखा है लोक प्रशासन, तो मैंने लोक प्रशासन से एमए कर लिया। लोक प्रशासन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजनीति विज्ञान का एक पार्ट है ना कि पूरा राजनीति विज्ञान, तो ऐसी स्थिति में ये मेरी एलाइड डिग्री हो गई। और जब मैंने एलाइड से पीजी कर लिया तो फिर मुझे ग्रेजुएशन में जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रेजुएशन में वह विषय तब चाहिए जब आपकी डिग्री एलाइड हो। यदि आपकी डिग्री एलाइड नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, आपके ग्रेजुएशन में क्या विषय थे, उसका पीजी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन में वह विषय तब चाहिए जब आपने अपनी पीजी एलाइड विषय से की हो। तो साथियों, मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों का जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बहुत से सवाल और आए थे, सर मैंने एमए समाजशास्त्र किया है लेकिन मेरा बीए में समाजशास्त्र नहीं था, क्या दोनों में एक विषय होना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य नहीं है।
लेकिन यदि आपने MSW किया है और आपने समाजशास्त्र से वर्ग एक का पेपर दे दिया है तो ग्रेजुएशन में आपका समाजशास्त्र चाहिए है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको 2-3 वीडियो एलाइड पे बना चुके हैं, फिर भी आप लोगों के मन में डाउट्स बने रहते हैं। हर बार मैं इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, फिर भी कोई ना कोई डाउट आपके मन में रह जाता है। तो आज पुनः मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको ग्रेजुएशन में वह विषय तब चाहिए जब आपने अपनी पीजी एलाइड सब्जेक्ट से की हो। एलाइड मतलब उस विषय के सह सब्जेक्ट से की हो। यदि आपने अपनी पीजी उसी विषय के मूल विषय से की है तो आपको ग्रेजुएशन में वह विषय नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। साथियों, इसके बाद सबसे जो है पुरानी भर्ती के खाली पदों के भरने से नई भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। तो नई भर्ती पर ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। हाँ, काउंसलिंग प्रक्रिया 15 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका बजट, इसकी स्वीकृति ये सारे 2018 के हैं और नई भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जब जारी होगा तो ये अलग तरीके से चलेगा। तो ये भर्ती अलग चलेगी, ये भर्ती अलग चलेगी, तो इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और वर्ग एक की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी? तो वर्ग एक की काउंसलिंग मार्च में आपके सेकेंड वीक से लगभग स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आचार संहिता लग जाती है तो हो सकता है प्रक्रिया आगे भी 1-2 महीने बढ़ सकती है, लेकिन ये संभावना कम है। पहले ही ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल के महीने में ख़त्म होकर के हो सकता है अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। अधूरी डिग्री वालों का क्या होगा? तो जिनकी डिग्री अधूरी है वो अभी हाल बाहर हो जाएंगे। सेकंड काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा और पुनः जब तक आपकी डिग्री पूरी हो जाती है तो आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सबके मन में है, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो जब तक फॉरेस्ट का और जेल पुलिस का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये रिजल्ट आने के बाद ही व्यापम का जो है ESV का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर अपडेट होगा, जिसमें जितनी भर्तियों का जिक्र उस दिन भास्कर के पेपर में था वो सारे की सारे अपडेट व्यापम के कैलेंडर में आ जाएंगे। व्यापम इन द सेंस ESV के कैलेंडर में आ जाएंगे। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए आपको भी मार्च के सेकंड वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी जारी रखें। भर्ती भी होगी, नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन यदि आपकी तैयारी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं आएगा इस पर ज़्यादा जोर ना देते हुए अपनी तैयारी पर ज़्यादा जोर दें, जिससे आप जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी परीक्षा हो, तब आप क्वालिफाई कर जाएं और अपना चयन पा करके सरकारी नौकरी हासिल कर लें। साथियों, कैसी लगी पूरी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपके मन में और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। निश्चित ही आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जय हिंद।